हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट की, जिसमें ये बताया गया कि हमारी वर्तमान 18वीं लोकसभा के 543 सांसदों में से 46% यानी 251 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 27 सांसदों को अलग अलग अदालतों के द्वारा दोषी करार दिया जा चुका है। और यह आंकड़ा जो है अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अगर हम लोकसभा में दागी सांसदों की बढ़ती संख्या की बात करें तो जो पेपर की कटिंग के नीचे चार्ट दिया हुआ है या डाटा दिया हुआ है, 2009 में जहाँ ये 30% संख्या थी, 14 में बढ़कर 34% हो गई। अब 14 से 2019 में बढ़कर 43% हो गई और 2024 में बढ़कर 46% हो गई। यानी उनकी संख्या में कमी की बजाय निरंतर वृद्धि होती जा रही है। 2009 की अपेक्षा 2024 में 55% आपराधिक मामले बढ़े हैं सांसदों पर। ये डाटा जो है हम मेंस में काफ़ी उपयोगी है, मेंस के लिए वहाँ पर हम लिख सकते हैं उसको। अब हम बात करेंगे कि राजनीति का आपराधिक होने का कारण क्या है। राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका सारा ध्यान चुनाव जीतने पर होता है, ना कि व्यक्ति की कर्तव्य निष्ठा उसकी सत्यनिष्ठा पर। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि वोट बैंक की राजनीति का होना। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली का कमज़ोर होना। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि मतदाता चुनाव में व्यक्ति की परख न होकर के उसका धर्म जातिगत मामलों पर ज़्यादा ध्यान देकर वोट दिया जाता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होना और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वह जीतेगा, इत्यादि जो कारण है राजनीतिक में आपराधिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है। लोकतंत्र में विश्वास की कमी आती है, जवाबदेहिता में कमी आती है, वाद विवाद का स्तर निम्न हो जाता है, युवाओं का राजनीतिक समूह भंग हो जाता है, दंगों की संभावना बढ़ जाती है, निष्पक्ष चुनाव के खतरे बढ़ जाते हैं, प्रशासन की गुणवत्ता में कमी आती है और निरंकुशता बढ़ती है लोकतंत्र में। अब बात हम करें तो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूआई केस में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको जो है अपने सभी उम्मीदवारों को उनका आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय रिकॉर्ड और शैक्षिक योग्यता की घोषणा करनी पड़ेगी। जनहित फाउंडेशन बनाम यूओआई केस में ये कहा गया कि जो भी राजनीतिक दल हैं, टिकट दिए जाने पर उनके जो भी प्रत्याशी हैं उनके आपराधिक मामलों को सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया जाए। लिली थॉमस मामले में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए में जो धारा 8 है उसकी उपधारा 4, तो उसमें 3 महीने का समय देने की बात की गई। पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल राइट बनाम भारत संघ में नोटा को लाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए कहा है। और भी हैं, जैसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केवाईसी पोर्टल की स्थापना, जिसमें आप अपने प्रतिनिधि का ब्यौरा जान सकते हैं। भारत सरकार जो है भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रहा है। अब न्याय आयोग क्या करता है उनके पर हम बात करते हैं। प्रतिनिधि पर कदाचार साबित होने पर हटाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग को अपराधियों से निपटने के लिए अधिक अधिकार दिए जाएं। फास्ट ट्रैक की स्थापना के लिए उन्होंने कहा था। और भी NCRWC है, उसमें कहा गया है कि हमेशा के लिए चुनाव लड़ने पर आयोग ठहराया जाए, त्वरित न्याय की व्यवस्था की जाए और धन और बाहुबल को कम करने के लिए चुनावी सुधार किए जाएं। दोस्तों, मैं अभी बस आपको जो मेंस के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बस उनको डिस्कस कर रहा हूँ। बाद में मैं क्या कहते हैं कि चुनावी सुधार, इलेक्शन कमीशन में कमियां क्या हैं, क्या सुधार हो सकते, इन सब मुद्दों पर अलग से एक सेपरेट नोट्स अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम इसमें आगे की राह में क्या लिख सकते हैं कि अंतर्दलीय लोकतंत्र की व्यवस्था की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाए, जनप्रतिनिधि अधिनियम द्वारा चुनाव आयोग को अधिक शक्ति दी जाए, सही प्रतिनिधि चुनने के लिए जनता को जागरूक किया जाए, राजनीतिक पार्टियों को टिकट देने की जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा प्रथम वीडियो है। जो भी कमियां हों उनके बताएं, मैं उन पर सुधार करूंगा, कार्य करूंगा। अगर आप लोग का सहयोग बना रहा तो मैं ऐसे ही निरंतर जो करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे आएंगे उन पर करंट के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी बात की जाए, ताकि हमारा प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों में सहायता हो सके।
अभी UPPCS प्री का रिजल्ट आया, मेरा भी नहीं हुआ।